Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's today's our topic is the summary of The Painter. The Painter is a remarkable poem of H.P. ये जो है ये फ्रेंच टेक्निक जो है उसमें यूज़ की गई है, तो इसमें लिखी गई है। तो इसमें इट इज़ अ हाईली थॉट प्रोवोकिंग एंड मार्वियस पोएम। बहुत ही ज़्यादा इसमें सोचा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा जितनी भी थॉट्स हैं उनको प्रोवोक किया गया है। तो ये जो इस पोएम में ना पेंटर जो है वो पोएट है, वो अपने आप को एज अ पेंटर जो है वो प्रेजेंट करता है। तो इसमें बताया गया है कि वो किस तरह से आपने जितने भी उसकी सोच है, मतलब कि ऑल हिज थाट्स, his ideas, his moods, his behaviors, his reactions, his फीलिंग्स, उसको जितने भी वो जो हो रहा होता है, जो भी उसके अंदर, वो उसको सबको पेंट करना चाहता है। तो उसमें उसने कोई एक लेना होता है कि कौन सी पोर्ट्रेट बनाए जिसमें सबको अपना वो पेंट कर, वो सबको मतलब कि इस पोएम में शो तो करता है, लेकिन एक पोएट जो एज अ पोएट उसे एक उसकी पेंटिंग भी करनी होती है। तो वो इस पोएम में ना अपने आप को एज अ पेंटर बहुत ही कंफ्यूज्ड कर दिखाई देता है कि वो उसको कोई समझ नहीं आती कि कौन सा सब्जेक्ट ले, पैसे जिसकी पोर्ट्रेट वो बनाए। तो पहले वो एज अ सब्जेक्ट जो है वो सी को लेता है, समंदर को। फिर वो देखता है डिफ़िकल्टीज़ को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वेस्टनेस को एक ही पोर्ट्रेट में मर्ज करना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट उसके लिए हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती वो क्या करे। दो पोएम जो है ना वो हाईलाइट कर रही है टू मेजर थीम्स को। एक तो है इंसान की जो लिमिटेशंस हैं यूनिवर्स में, कि वो इसकी डिज़ायर्स, एवरी डिज़ायर्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। भी हर डिज़ायर भी कभी फुल नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि जो भी वो सोचे उससे मिल जाए, कुछ ना कुछ अधूरा ज़रूरी रह जाता है हर इंसान की लाइफ में। हम अपनी लाइफ को देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबकी लाइफ में ऐसा ही चल रहा होता है। तो वो इसमें देखा गया है। बट इवन देन मैन इज़ एम्बिशियस। तो जो सेकेंडली जो है पोएट जो देखता है कि एक पोएट वो चाहता है कि उसमें आर्टिस्टिक परफेक्शन आए उसकी पेंटिंग में, कि वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो, कहीं भी वो किसी तरह से रिजेक्ट ना हो। ही विशेस टू पोर्ट्रे द ब्यूटी, ही डिज़ायर्स टू डिपिक्ट द सोल एंड स्पिरिट ऑफ द सी। वो ब्यूटी को पोर्ट्रे करना चाहता है, और ये भी ख्वाहिश करता है, और वो ये भी डिज़ायर करता है कि वो पोर्ट्रे करे जो सोल है उसकी रूह की, और रूह को, और उसकी जो जज्बात हैं उनको, जो सी के, समंदर के जो भी हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका ये दिल है। बट द पीपल अराउंड हिम, लेकिन लोग उसके दिल पास हैं, क्योंकि करीब तर है, लेकिन क्योंकि लोग जो है ना, दुनिया क्या है, दुनिया अक्सर लोग कहते हैं कि सुना है कि दुनिया जो है एतराज़ात का नाम है। तो वो वहाँ पे ऑब्जेक्शंस तो होते ही हैं, तो क्रिटिसाइज़ तो किया जाता है। एक बंदे ने उसे एडवाइस की कि आप अपना जो सब्जेक्ट है वो लो, सी ना लो, लेस एंग्री लो। बट जो पेंटर है ना, वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं है, उस बात को समझ भी नहीं रहा, क्योंकि वो कहता है कि उसको ये पसंद नहीं है। तो अभी एक कोटेशन है वो मैं बोलूँगी, तो वो कोट्स जो हैं वो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। डेट्स नेचर नॉट आर्ट माइट अनसरप द कन्वेंस इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ। वो ट्रुथ जो है ना, जितना भी है उसकी रंगीनियों को, सच की रंगीनियों को पेंट करना चाहता है, लेकिन ये उसकी पहुंच से बहुत ही दूर है, क्योंकि ये इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सच जो है ना, सच वो है ना, वो सच कड़वा भी तो बहुत होता है ना, तो वो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जब वो एज अ सी वो सब्जेक्ट लेता है ना, तो ही जर्क्स बैकवर्ड एंड रिफ्यूजेस टू पेंट अ सी ऑन हिज कैनवास बिकॉज ऑफ हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द सोसाइटी। वो बहुत ही पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है, बैकवर्ड की तरफ, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही हर तरफ से सोसाइटी में उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये कौन सा तरीका है कि तुमने कौन सी चीज़ अपने लिए ले ली एज अ पेंट सी। तो और उसके लिए अपने के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है कि वो किस तरह से ले। तो
बाकी सोसाइटी की तरफ से सोसाइटी जो है वो सोसाइटी क्रिएट्स हर्डल एंड ऑब्स्ट्रक्टिव्स इन द वे ऑफ एवरी आर्टिस्ट हु अपहोल्ड्स ट्रुथ। वो शायर का ये कहना है, पोइट का, पेंटर का ये कहना है कि जो सोसाइटी होती है ना, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं कि इतना आगे रुकावट बन रही, वो हर एवरी आर्टिस्ट के वजह से, वो उसके लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करना, उसके लिए हर्डल्स क्रिएट करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, उस पर स्टायर करना, ये सब जो है ना सोसाइटी करना है। मतलब कि वो कहीं कहीं परफेक्शन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारे जो पेंटर होंगे, जो बड़े बड़े लोग बैठे होंगे उस फील्ड में, वो ही उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे। वो भी लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे जिन्होंने कभी एक ब्रश भी हाथ में नहीं पकड़ा होगा कि पेंट कैसे किया जाता है, तो वो भी उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। वो क्रिटिसाइज़ करना वो बहुत ही आसान है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप चलो आप उससे बेहतर बना के दिखा सकते हो, एक बहुत ही अजीब चीज़ है तो अब्सर्डिटी पाई जाती है जो बिल्कुल अनसूटेबल है फॉर सोसाइटी, जो सोसाइटी की पीस को स्पॉइल कर रही है, तो उस पर तो आप क्रिटिसाइज़ करना बनता है। लेकिन एक आम इंसान है कि जो ख्वाहिश है उस पर क्रिटिसाइज़ करना नहीं बनता। तो इस बात पे पेंटर जो है वो कहता है कि सिर्फ मेरा नहीं, हर पेंटर जो भी आर्टिस्टों को होता है उसके लिए सोसाइटी जो है हर्डल्स क्रिएट करती है। जितने भी लोगों से आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज बाय द पीपल देन इन नेक्स्ट सेलेक्ट वाइफ सब्जेक्ट ऑफ वाइफ। फिर वो कहता है ना कि जब इतने लोगों से क्रिटिसाइज होता है ना, तो वो कहता है कि मैं एज ए सब्जेक्ट लेता हूँ अपनी वाइफ को, कि उसके पेंटर मैं मतलब कि उसकी पोर्ट्रेट बनाऊंगा। तो वो ये जो है कि ये थोड़ा अनसूटेबल सा हो गया, तो मतलब कि अब सोसाइटी के लिए ये अनबिलीवेबल है, मतलब कि इस तरह से कोई कभी हुआ नहीं, तो सोसाइटी के लिए ये नाकाबिले कबूल बात है, क्योंकि वो ही बात है सोसाइटी, तो फिर नाम ही एतराज़ात का है। तो वो कहता है कि सीसुतो को तो मैंने छोड़ दिया सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया तो अपने वाइफ की पोर्ट्रेट बनाऊंगा। बट इज डज नॉट सेटिस्फाई इज आइडियलिस्टिक एस्पिरेशन, क्योंकि वो जो आइडियल, जितना वो आइडियलिस्टिक एस्पिरेशंस थी ना, उनकी वजह वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। फिर वो साइलेंटली जो है वो दुआ करता है कि उसको कुछ समझ नहीं आती को कोई नेक्स्ट पोर्ट्रेट क्या करे, तो शुड बी द पोर्ट्रेट ऑफ द सी, कि फिर वो सी को एज अ सब्जेक्ट ले ले, कि उसी की पोर्ट्रेट बना ले। तो फिर वो कहते हैं माई सोल व्हेन आई पेंट दिस नेक्स्ट पोर्ट्रेट लेट इट बी यू हु रैक्स द कन्वेंस द न्यू स्पिरिट लाइक अ वेल। अच्छा, फिर वो जो है वो बहुत ही परेशान होते हैं, उसको समझ नहीं आती। लास्ट में फिर वो अगेन जो है वो सी की तरफ आ जाता है कि इसको एज ए सब्जेक्ट मैटर है। सम ऑफ जो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं तो उसका फ़न भी बनाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है हर तरफ सोसाइटी में, तो ये कैसा है। तो वो कहते हैं कि वो कि ये जो है वो मैं आप लोगों की तरह स्टूपिड नहीं हूँ, मतलब कि उसको कहा जाता है कि आप बहुत ही ना स्टूपिड हो। वो कहता है कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ। तो फिर जब ये अपने लिए बोलता है तो उस पर वो कहते हैं दे से दैट दे आर नॉट स्टूपिड लाइक हिम टू पेंट एन इम्पॉसिबल सब्जेक्ट लाइक द सी, कि वो जब उनके एतराज़ात पे बोलते हैं ना, जब उसका फ़न क्रिएट किया जाता है कि उस पर मजाक उड़ाया जाता है, बहुत सारे तबसरे होते हैं, तो वो जब उनको चुप कराने के लिए बोलते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि हम तुम्हारे तरह स्टूपिड नहीं हैं कि हम इम्पॉसिबल चीज़ का पोर्ट्रेट बनाएं लाइक द सी। जैसे तुमने एज अ समुंदर जो है सब्जेक्ट, समुंदर को एज अ सब्जेक्ट ले लिया पेंटिंग के लिए। द पेंटर हेयर बिकम्स द सिंबल ऑफ अ रेबल। तो पेंटर जो होता है ना, वो क्रिटिक ने बोला कि पेंटर जो है अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, कि पेंटर जो है वो सिंबल बन जाता है यहाँ पे रेबल का, कि रेबल जो होते हैं ना वो वन पर्सन होते हैं, जो सब जब सो रहे होते हैं तो वो जाग रहा होता है, जब सब रो रहे होते हैं तो वो हंस रहा होता है। इस तरह से रेबल बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तो हु विशेस डिफरेंटली आर्ट एक्ट्स डिफरेंटली और थिंक्स डिफरेंटली, मतलब कि वो विशेस डिफरेंटली, वो मुख्तलिफ़ तरीके से डिफरेंट तरीके से सोचता है,
वो ख्वाहिशात करता है, एक्ट्स डिफरेंटली। एक्ट जो उसकी मूवमेंट्स होती हैं, जो एक्शंस होते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और थिंग्स डिफरेंटली, जो और सोचते हैं के अंदाज भी बिल्कुल डिफरेंट है। द पेंटर जो है ना वहाँ पे पॉलिटिकल थीम को लेता है। वो कहता है कि अमेरिकन राइटर्स स्पोकल्स जो हैं, स्कॉलर जो हैं, वो बहुत दोनों ही जो है ना वो बिल्कुल अपनी राइटिंग और एक्शंस और थॉट्स में बिल्कुल फ्री हैं। उनको कहीं भी किसी की पाबंदी नहीं है। बट वाज डिनाइड टू इन कम्युनिस्ट रशिया में ऐसा नहीं है। द पेंटर हैज़ अ विजन एंड बिलीव्स इन द इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकर्स एंड बिहेवियर। तो पेंटर जो है उसका यही विजन है, वो यही सोचता है कि हम मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के बाउंड नहीं हूँ। तो मुझे जो मैं खुद चाहूँगा वो ही मैं अपने लिए मतलब कि एज अ सब्जेक्ट वो जो लूँगा, जो मतलब चूज़ करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। तो जो पेंटर होता है वो दिखाया जाता है मतलब कि सीम टू बी द माउथ पीस ऑफ द पोइट, क्योंकि वो पोइट जो है ना वो अपने थ्रू वो पेंटर की वो जो सारी कहानी सुना रहा है वो माउथ पीस है। मतलब कि ये वो अवेयर है, वो तमाम जितनी भी टशल्स हैं जो जो भी हैं, और जितना भी जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में बताया गया जो तो वो सब कुछ उसमें बताया गया है। जितना भी उसका क्रिटिसिज्म है ना आर्टिस्ट में, ही इज़ अनएबल टू कंप्लीट हिज टास्क। मतलब कि वो इतना ज़्यादा उस पर स्टायर क्रिटिसाइज़ किया गया, वो अपना टास्क कंप्लीट कर ही ना पाया, क्योंकि लोगों की बातों में आ गया था ना, हर तरफ से उसे क्रिटिसाइज़, कहीं से अगर इंस्पायरेशन मिलती तो मे बी वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेता। लेकिन फिर यही होता है कि हर तरफ से कहीं भी हर तरफ से उसे जो है वो पीछे की तरफ ही धकेला जा रहा था। फाइनली जो है उसने छोड़ दिया अपना काम, और फिर वो लास्ट पे अपना ब्रश जो है वो वो उसको डिप करता है। और फिर लास्ट में जो है ना उसके लिए बहुत मतलब कि जो बहुत ही परेशानी की बात होती है कि एंड ही जम्प्स इनटू द रिवर, द पोएट सेज। वो छलांग लगा देता है रिवर में, क्योंकि उसको कुछ अपनी मर्जी से वो अगर डिफरेंटली सोचता है तो उसको एक्शन भी वैसे ही करने दीजिए। हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, ज़रूरी तो नहीं ना कि जो रवायत ट्रेडिशन की अकॉर्डिंगली लाइफ स्पेंड की दी जाए। तो एक बंदा अगर अलहदा से सोच रहा है, मे बी वो सही सोच रहा हो, तो उससे कुछ करना तो दिया जाए ना। तो वो लास्ट पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशान होता है। तो इमेजिन अ पेंटर क्रूसिफाइड टू बाय हिज ऑन सब्जेक्ट टू एग्जॉस्टेड इवन टू लिफ्ट हिज ब्रश। मतलब कि वो अपने सब्जेक्ट से थक गया, और इमेजिन करो, और पेंटर और थक के और उसने ब्रश को छोड़ा और जंप लगा दी। ये सारी जो है कोटेशंस है, कोट्स मैं फिर उधर मेंशन कर दूंगी। द पोएट हैज यूज्ड द टेक्निक ऑफ इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म एंड स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन द पोएम। वो ये जितनी भी तीन टेक्निक्स हैं वो इसमें यूज़ करता है। बहुत सारे इमेजेस सैम्बल्स और यूज़ करता है, और एग्जाम्पल्स भी देता है, लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से लाइफ में जो है इंसान के लिए डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो वो सब कुछ उसमें वो बयान करता है। लास्ट में जो है वो पेंटर को बताया गया कि द पेंटर एज अपीयर्स एज अ चैम्पियन ऑफ द काज ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। फ्रीडम वो अपीयर हुआ था एक चैम्पियन के तौर पर, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, वो बिल्कुल अलहदा से फ्रीडम आज़ाद रहना चाहता था। वो किसी किस्म की अपने आप पे सख्ती और वो ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला, वो बिल्कुल इस तरह से के लोग नहीं था, बिल्कुल सबसे अलग सोचने वाला था। इन शॉर्ट, द पेंटर by Ochbury is the highly philosophical and thought-provoking poem. It limits on the loss of spirituality and about the glorification of innovators in the modern society. ठीक है जी, ये पोएम है, तो ये इसकी समरी हो गई। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट फिर इसकी पोएम कर लेंगे। तो
ये जो है मैं मतलब कि इसमें मेन थीम जो है यही बताया गया है कि वो बिल्कुल सबसे अलग सोचता था, तो जिसकी वजह से उसे इतने क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और लास्ट वो कुछ भी ना कर पाया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान वैसे ही सोचे, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला तो कुछ अलग से सोच रहा होता है और मे बी वो सबसे अच्छा से सोच रहा हो, तो इंस्पायर कर देना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।